देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही है, केजरीवाल जी का एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, माताओं-बहनों को बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री और इस मॉडल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पंजाब में हमारी सरकार बन गई, गुजरात में हमें अच्छी सफलता मिली, मध्य प्रदेश में अच्छी सफलता मिली, गोवा में सफलता मिली, हिमाचल में हमारी पार्टी बढ़ रही है। तो पूरे देश में जितनी तेजी के साथ केजरीवाल जी के मॉडल का विस्तार हो रहा है, आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, उससे नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। वो इस मॉडल से घबरा कर रोज फर्जी मुकदमे करते हैं। सुबह उठते हैं, कहते हैं एक मुकदमा करो, फिर एक मुकदमा करो, फिर इनको पकड़ो, फिर उनको गिरफ्तार करो। इसी काम में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। मोदी जी ने देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। मैं बताना चाहता हूं 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया, 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए हो गया, बेरोजगारी का स्तर 45 वर्षों में सबसे ज्यादा पहुंच गया, किसानों की आमदनी तो दोगुना नहीं हुई, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। आटा का, चावल का, दाल का, गेहूं का, दूध का, दही का, छाछ का, सिलेंडर का दाम आसमान पे पहुंच गया। पेट्रोल डीजल अपने समय में सबसे महंगा हो गया। तो आज महंगाई से जूझती हुई जनता, बेरोजगारी से जूझती हुई जनता, आज अर्थव्यवस्था की चौपट हालत से जूझती हुई जनता को कैसे निजात देनी है, इसकी चिंता नहीं है मोदी जी को। मोदी जी को चिंता है एक सरकार जो अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल सरकार, उसको रोकना है, उसको टोकना है, उसको बंद करना है, उसको गिरफ्तार करना है। लेकिन मैं मोदी जी को सलाह देना चाहता हूं कि आप देश के लिए कुछ काम कीजिए। ये दिन रात नफरत की राजनीति से और दुर्भावना की राजनीति से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केजरीवाल मॉडल तो अब रुकेगा नहीं, आम आदमी पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। पूरे देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और पूरे देश में एक ऐसा ही विकल्प लोग चाहते हैं जो लोगों के लिए काम करे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने एक बयान दिया है कि इसी मामले को लेकर कि आपने जो सीबीआई को जांच सौंपी, मतलब एमएचए को जो रिकमेंड किया एलजी ने, उस पर आपने चुप्पी साध रखी, उस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन पहले गिरफ्तार हुए क्या थे तो बयान? उन्होंने कहा कि मेमोरी क्या? लॉस हो गई, क्या मनीष सिसोदिया भी अब ऐसा ही नहीं करेंगे? नहीं, अनुराग ठाकुर को क्या बयान चाहिए? अनुराग ठाकुर को पता है वो किस पार्टी में है? वो ऐसी पार्टी में है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली लेते हुए पकड़ा गया। अनुराग ठाकुर को मालूम है उनकी पार्टी ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया है। अनुराग ठाकुर को पता है उनके राज में ललित मोदी, नितिन संदेशरा, विजय माल्या, नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपए लूट के हिंदुस्तान से बाहर चले गए और इनकी सरकार को चिढ़ाते रहते हैं। और अनुराग ठाकुर कौन से गंभीर नेता हो? गोली मारो छाप नेता है। तो गोली मारो छाप नेताओं के बयान को आप लोग क्यों गंभीरता से लेते हैं? वो गोली मारो छाप नेता है। और ये एक अजीब बात है, एलजी तुम्हारा, सीएस तुम्हारा, सारी सारे एजेंसियां तुम्हारी, ईडी सीबीआई सब तुम्हारी, फर्जी मामले लिखने हैं लिखो। 34,000 करोड़ रुपए, इसका जवाब लीजिएगा अनुराग ठाकुर से। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का डीएचएफएल ने लूटा और उस डीएचएफएल ने 27 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है, दलाली दी है। जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी, पूछताछ होगी जेपी नड्डा जी से, अनुराग ठाकुर बताएंगे इसके बारे में। तो ये चोर बेईमान लोग हैं, इनकी किसी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इन्होंने देश को बर्बाद किया है, लूटा है, महंगाई के गर्त में झोंका है। बिहार आरजेडी के चीफ है, उनका एक बयान आया है कि जो लोग पाकिस्तानी एजेंट के रूप में गिरफ्तार किए गए भारत में, वो ज़्यादातर हिंदू थे और आरएसएस से जुड़े लोग थे। नीतीश कुमार पे भी उन्होंने सवाल उठाया बीजेपी से जुड़े होने को लेकर कि पेंडुलम की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, इसका इसके इसके पहले भी एक आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया था जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के करीबी के रूप में देखा गया। अभी एक आईटी सेल का चीफ इनका लश्कर का आतंकवादी निकला, लश्कर का आतंकवादी है वो। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का आतंकवादी संगठनों से अगर नाम जुड़कर आ रहा है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसका मतलब कि ये लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, दंगे फसाद वाली पार्टी है ये, और देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। जी, एक जो दूसरा मुद्दा है, कर्नाटक के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा, उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे के नाम कर दी है और ये अपनी असेंबली में भी बोला है कि अब मेरे बेटे को आप लोग वोट करिए। तो ये कैसे कर दिया? मोदी जी तो परिवारवाद के बड़े खिलाफ रहते हैं।
कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? उनसे पूछिए जाके सवाल कि अपने आप ही बाप बेटे को डिक्लेयर कर दे रहा है कि वो सीट लड़ेगा। तो भाजपा को जवाब देना चाहिए परिवारवाद पे। सबसे ज्यादा तो मोदी जी ही बोलते हैं परिवारवाद पे, उनसे पूछिए। राजस्थान में अवैध माइनिंग के खिलाफ एक सन्यासी साधु विजय दास ने उन्होंने आत्मदाह किया था, आज उनकी मौत हो गई है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने देखा था वो दृश्य। तो अगर अवैध खनन और खनन माफियाओं की लूट से एक बाबा को पीड़ित होकर अपने आप को जला के मार देना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान की सरकार पे एक जोरदार तमाचा है और मुख्यमंत्री कर क्या रहे थे इसका जवाब उनको देना चाहिए। किसके नेतृत्व में ये माइनिंग घोटाला हुआ, इसका जवाब उनको निश्चित रूप से देना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक गैंगरेप का मामला सामने आया है और रेलवे के कर्मचारी उसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 4 लोग को अरेस्ट किया है। देखिए, मैंने कई बार ये बात कही है कि जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हुए हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके अधीन आई है, कभी वकीलों पे हमला होता है, कभी कोर्ट में हत्या हो जाती है, कभी गैंग वॉर होता है और आए दिन अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि इनका काम अपराध रोकने में नहीं है। इनका पूरा ध्यान केंद्रित है विपक्षियों को कैसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जाए, कैसे एफआईआर की जाए, कैसे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो सरकार चलाने पर अगर ध्यान दें, कानून व्यवस्था ठीक। हमारे 2-2 विधायकों पर आप सोचिए, उनको फिरौती मांगी गई, उनसे धमकी मांगी गई, उनसे पैसे मांगे गए, धमकी दी गई उनको। तो ऐसे ही चल रहा है कानून व्यवस्था की हालत। इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।